सामाईन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। आज बात सेहत और जायके की। सेहतनामा प्रोग्राम की पहली किस्त आपने 28 अगस्त को समाअत फरमाई थी। आज उसी प्रोग्राम की अगली किस्त पेश है, जिसमें हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शेफ इज़्ज़त हुसैन साहब और उनके साथ शरीके गुफ्तगू हैं मोहतरमा शाइस्ता जाहिद साहिबा। सामईन आदाब अर्ज़ है। सामईन, आज सितंबर माह की पहली तारीख है और दिलचस्प बात ये है कि 1 से 7 तारीख तक पोषण सप्ताह यानी कि न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। हम सब के नजदीक इसकी बेहद अहमियत है। पोषण सप्ताह का मकसद आवाम को सही और सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में बेदार करना है, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेहतमंद ग़िज़ा को एक सेहतमंद आदत की तरह अपना लें। ये एक पहल है जायके के रंग में सेहत की खुशबू खोलने की। तो यूँ कहें, मौका भी है और दस्तूर भी है। आज हमारे स्टूडियो की रौनक है शेफ साहब, और जो कि एक यूनानी डॉक्टर भी हैं। मैंने आपके खाने के बारे में जितना जाना है, खासियत क्या है, तो मैंने एक चीज देखी कि बहुत से लोग खाना बनाते हैं, उसमें खासकर बिरयानी, पुलाव, ये सब वेज या नॉन वेज में बनाते हैं, तो उसमें दही का इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन आपके खानों में मैंने खासकर सुना कि आप दही और पानी का तस्करा तक पसंद नहीं करते। ऐसा क्या भाई? लेकिन दही जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे गट्स को बहुत महफूज करती है, बहुत उसको क्लीन करती है, प्रोबायोटिक है जी। कभी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, तो आपको एंटीबायोटिक चीज़ें देता है जी। तो वो प्रोबायोटिक जो है वो हमारे गट्स हैं, उसमें बहुत तरह के जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं, गुड एंड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरियाज। तो दही जो है वो गुड बैक्टीरिया है जी, जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं जी, राइट ना। और लैक्टोबैसिलस आजकल आपको दवा के तौर पे भी, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो पहले तो आपको हकीम बता दिया करते थे, पेट खराब हुआ तो कहले दही खिचड़ी खा लेना जी। तो अब ये डॉक्टर साहब कहें तो कहाँ पैसे मिलने वाले, तो लैक्टोबैसिलस की दवा लिखी, उन्होंने एक टैबलेट लिखी। लेकिन आप इसके इस्तेमाल से परहेज करते हैं? हाँ, तो मैं वही बात बता रहा हूँ, नहीं परहेज नहीं करता, बहुत अच्छी चीज़ है, हम खाते हैं जी, लेकिन कुकिंग के लिए मैं मना करता। वो क्यों सर? वो इसलिए कि आपने एक दूध लिया, दूध को 6-7 घंटे जमाया, अब आपने उसको दही बनाया है, इस दही को फिर आप जब कुकिंग करेंगे तो उस बैक्टीरिया को तो आपने मार दिया। ओके। तो आपने दही जमाया ही क्यों था? तो दही ठंडा खाना है, अच्छा, कुकिंग नहीं करना है। उस कुकिंग के अंदर डालना एक मेल प्रैक्टिस है, क्योंकि हर घर में कढ़ी खाई जाती है जी। तो मैंने देखा कढ़ी जो है, जो असली कढ़ी है जो, वो सिंधी कढ़ी होती है। अच्छा। और सिंधी कढ़ी में कभी भी दही नहीं पड़ता है जी जी जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो असली वही है, और वो पता नहीं किसने मेल प्रैक्टिस शुरू की कि उसने दही को पका दिया या कुछ कर दिया। बिल्कुल, बहुत गहरी बात की। क्या इसके पीछे कोई तिब्बी उसूल भी है क्या? तिब्बी उसूल है ना, मैंने बताया, लैक्टोबैसिलस बताया। अच्छा, ये तो अब जब आपने दही को गर्म किया, पकाया, तो लैक्टोबैसिलस खत्म, तो आप पी क्यों ना, वो सड़ गया है वो, और उसका उसमें से उसी दही में से बदबू आने लगेगी। लेकिन सर, किसी भी तरह के खाने हो, कितनी भी वैरायटी हो, हम रोटी का बदल नहीं कर पाते हैं। मतलब हिंदुस्तान में तो कम से कम हम कह सकते हैं, बाहर की बात नहीं करते। तो रोटी की बात जब हम करते हैं तो हमें एक गूगल पे एक बड़ी दिलचस्प चीज मिली, इज्जत की रोटी। तो भाई, हम आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों ना इस इज्जत की रोटी के बारे में आपसे कुछ जाने और कुछ इसके राज से पर्दा उठाइए। आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें थोड़ा सा अगर आप बताएं कि मुझे हल्का सा मजा भी है इसमें जी, कि वो ये है कि जाहिर है कि नाम कोई इंसान खुद रखता नहीं, तो मेरे भी पेरेंट्स ने ही मेरा नाम रखा है इज्जत हुसैन जी। और एक मुहावरा भी है कि साहब अल्लाह तुमको इज्जत की रोटी दे। बहुत सोच समझ के नाम जी रखा जी है। तो मैंने इज्जत की रोटी, एक तो वो है, लेकिन वो इज्जत की रोटी मैंने इसलिए नाम रख दिया, उसका इज्जत से मतलब मेरे नाम से वास्ता है। लेकिन अब मैं बता दूं कि इज्जत की रोटी मैंने क्यों इजाद की थी, मिलेट्स के लिए जी। तो ये मिलेट्स का तो अभी 1-2 साल से फैशन चला है जी। बाकी ये मैंने रोटी जो है डिजाइन की थी कम से कम 2015 के आसपास, मैंने यानी 10 साल से ज्यादा हो गया उसको जी। तो इसको मैंने मल्टीग्रेन बनाया, जो इसमें कई तरह के जितने भी आपके होते हैं ना, 5 तरह 6 तरह के जितने भी, ये मकई, जौ जी, है ना, रागी, इस तरह का मिलकर, बल्कि अब आजकल लोगों को अब मल्टीग्रेन आटा आने भी लगा अच्छी कंपनी की। तो मल्टीग्रेन रोटी पकाना बहुत अच्छा है, वो थायराइड के पेशेंट्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा। एक रोटी आप मेरे ख्याल से आप अपने डिनर के में जो है वो हर घर के लिए बनाएं जी। और उसके लिए मैं तरीका आसान से बता रहा हूँ आपको, बहुत कि मल्टीग्रेन आटा आता है, मल्टीग्रेन आटा ले लीजिए जी, और उसमें मल्टी स्पाइसेस डाल दीजिए, जैसे अजवाइन, अच्छा, जीरा, हाँ जीरा, सौंफ,
ये 3 चीजें जरूर डालिए। अजवाइन, जीरा, सौंफ। हाँ, ये 3 चीजें डाल दीजिए तो इसको डाइजेस्टिव बना देंगी जी। उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन, हरा धनिया और अपनी जरूरत के मुताबिक अगर आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं डालिए, वरना कोई जरूरत नहीं। तो ये मल्टीग्रेन हो गया, मल्टी स्पाइस हो गया, मल्टी हर्ब हो गई। मल्टीग्रेन की एक बड़ी खराबी होती है कि वो बहुत टफ रोटी होती है। जी जी जी। तो उसको आसान करने के लिए उसमें आप थोड़ा सा उसमें जो है वो अंदर कड़वा तेल डाल दीजिए या देसी की कुछ चिकनाई डालिए और इस आटे को जी साफ करने के लिए, और उसको अब मुलायम होगा ये अगली इंग्रेडिएंट के साथ में। अच्छा। अब इसको आपको दूध के साथ गूंदना है आटे को। अच्छा। हाँ, तो बड़ा एनर्जेटिक, बहुत मतलब एनर्जेटिक नहीं, ये आपको बहुत ट्रैंक्लाइजिंग रोटी है ये। आप खाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी और सुबह जो है वो आपको बहुत फ्रेश उठेंगे आप। तो ये किस वक्त खानी चाहिए? डिनर में खाइए। डिनर में खाएं। और इसमें हल्का सा नमक तो पड़ेगा ही आपके उसके। हाँ, नमक आप डाल सकते हैं। कैसे भी आप खाएं, सेक के खाएंगे तो आपको अच्छी ही लगेगी रोटी। अच्छा। बस इसको सेक के खाना, जैसे होता है ना पहले लोग पुराने चूल्हे में जैसे लोग बनाते थे जी। उस तरह से आप कच्ची पक्की करके निकाल लीजिए, फिर गैस के ऊपर अगर आपका गैस है तो उसको बस सेक लीजिए। रोगनी रोटी, जैसे रोगनी, वो रोगनी रोटी में तो अंदर बहुत कुछ करना है। इसको बल्कि देहात वाली जो रोटी बनती है ना, ये कच्ची पक्की करके उतारी, चूल्हे में सेक ली, तो उसी तरह से इसको आप बनाइए। सब्जी से खाइए, दाल से खाइए, कैसे भी खाइए, जो भी चीज आपके साथ में है सपोर्टिव उसके साथ में कम से कम 1 रोटी खाएं जी। और ज्यादा हो जाएगा तो अब तो मैं डिनर में मैं तो वही खाता हूँ, रोटी। वाह, बहुत। ये आज आपने इस रेसिपी को हमारे सामईन के लिए जाहिर किया सबके बीच में, और हमें उम्मीद है बहुत सारे हमारे सामईन इसका फायदा उठाएंगे। और अच्छा, किचन में जब हम जाते हैं तो बहुत अपने आप को किचन का हम लोग मतलब राजा समझते हैं लेकिन जब हम मसालों के मसाइल में उलझते हैं सर, जी। तो मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि जब इतने सारे मसाले हम लोग इकट्ठे तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी एक मिकदार का मसला होता है, किसकी तासीर ज्यादा है और कम है, उसके अंदाज का एक मसला होता है। तो लौंग, इलायची, जाफरान, दालचीनी, ये सब गरम मसाले जो हैं, इनको खुशबू का मसाला भी कहा जाता है। आपको सबसे ज्यादा इसमें कौन सा लगता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर है और हमें ज्यादातर लगभग रोजमर्रा की अपनी आदत में इसको शामिल कर लेना चाहिए? देखिए, 2 मसाले ऐसे हैं जिनको आप मुख्तलिफ तरीके से ले सकते हैं जी, सिर्फ खाने में ही नहीं जी, और तरीके चाय भी बना के पी सकते हैं मसलन, तो उसमें चाय की पत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा। दालचीनी और छोटी इलायची, अच्छा, इन दोनों को जैसे आप चाय बनाती हैं वैसे बनाइए। दालचीनी का जो रंग है वो दालचीनी ले आएगी, उसका जो चाय पत्ती का जो रंग है वो दालचीनी से आ जाएगा। हाँ। और उसमें खुशबू भी आ जाएगी और ये काफ़ी हासिम होगी। और जो आजकल जो है वो कई तरीके के जो बाहर के खाने आप खाते हैं तो उस पर आपके पेंक्रियाज पे बहुत ज़रूर पड़ता है जी। ये मैं फिर कभी किसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि पेंक्रियाज जो है उनके वो कैसे जोर पड़ता है और उनके जोर को कैसे कम कर। केसेस के आजकल तो पेंक्रियास कैंसर तक के शुरू हो गया, लोग अपना देख रहे हैं पेंक्रियास कैंसर हो रहा है जी। सेहतनामा में हम हर प्रोग्राम में एक सेहतमंद रेसिपी के राज से पर्दा उठाएंगे आगे भी। और एक हमने और चीज सोची है कि हर बार जो खाने के बारे में हमारे आम जहन में वहम होते हैं, उन वहमों में से भी किसी एक वहम का पर्दाफाश किया जाए। तो क्यों ना आज हम आपसे दही की क्योंकि बात कर रहे थे, हम दही के बारे में ही बात करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो है शाम के बाद दही नहीं खाना चाहिए। अच्छा सवाल किया आपने जी। उस वक्त अभी आपने मुझसे पूछा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोबैक्टीरिया है ये जी जी राइट। तो ये जब आप गट में आपको जाता है तो काम करना शुरू कर देता है जी जी, तो आपके डाइजेशन को बहुत फास्ट कर देगा ये। अच्छा। तो इसीलिए हमेशा जो है दही वगैरह को सुबह नाश्ते में या दूध वगैरह में लेते हैं ना जी, वो सुबह दोपहर वगैरह में लेते हैं, तो ये डाइजेशन अगर आपके सोते में फास्ट हो गया तो आप बहुत जल्दी उठ जाएंगे, भूख आपको तेज लगेगी, तो या उसने जो एक्टिव किया होगा काम तो वो उसको उतनी एक्टिवेशन के लिए रात में जब हम सोते हैं तो हमारी आंतें और जो अंदर के जो हमारे अज़ाए रईसा है वो बहुत अच्छा काम करते हैं और वही उसी वक्त काम करते हैं। तो उसमें प्रोबैक्टीरिया का बहुत ज्यादा होना उस वक्त अच्छी बात नहीं है। अच्छा, यानी कि नहीं खाना चाहिए, ये सही? हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ खाएंगे तो कुछ वो बहुत ज्यादा किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे जी, ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ, वो जैसे मैंने बताया ना, शादियों में आपने ज्यादा खाना खाया तो आप करवटें बदलेंगे, उसमें भी शायद बदल सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा सा हर चीज की एक हमें लिमिट रखनी चाहिए। हाँ, लिमिट तो जाहिर है कि हर चीज की चाहिए। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है इस वक्त, बहुत सारी तकलीफों के साथ बुखार, वायरल और जुकाम से ज्यादा परेशान है, तो कोई घरेलू नुस्खा आप इसके बारे में? बहुत अच्छा नुस्खा, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं भी अभी सर वायरल जब मैं जवाब दूंगा निकली हूँ, अगर जब मैं इसका जवाब दूंगा तो आपके सामईन भी जो है वो मतलब हंसेंगे जी, बताइए, और महसूस भी होंगे जी।
बात ये कि देखिए जब बारिश होती है ना तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है जी। तो ऐसी चीज़ों में हमको जाना चाहिए जहाँ पे इम्यूनिटी हो जाए। और इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग के नॉर्दर्न रीजन में एक चीज़ बनती है जिसको पकौड़ी या पकौड़ा कहते हैं। जी जी। राइट ना। बारिश होने के बाद जो हर घर में तकरीबन इसको याद आ जाती है, लोगों को खुशबू आने लग जाती है जी। तो इसका मैं आपको बताऊं कि कितना अच्छा रीज़न है इसका जी। कि पकौड़ी बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? बेसन से बनाएंगे जी। बेसन क्या है? प्रोटीन है बिल्कुल। उसमें प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ें डालेंगे, उसमें वेजिटेबल डालेंगे जी। वो वेजिटेबल क्या है? फाइबर्स हैं। राइट। फिर उसको आप कड़वे तेल में या किसी अच्छे तेल में तलेंगे तो उसमें फैट भी आ गया। तो यानी पकौड़ा जो है वो एक बेहतरीन इम्यूनिटी की दवा है, लज्जत की हेल्दी स्नैक है। अच्छा अब आप इसको खाएंगे किससे? जी। चटनी से खाएंगे। तो चटनी जो है हाँ तो पुदीने या धनिया की चटनी खाएंगे वो आप में एक विटामिन ए है। चटनी का जो मेन रोल होता है सेहत वाला जी। लज्जत के साथ में जो सेहत है ना जी। चटनी का वो ये है कि जब आप उसको खाएंगे तो जो उसी दिन जो आपके बॉडी में ज्यादा फैट पहुंच गया होगा, जैसे तेल अगर आपने ज्यादा खा लिया, आपने पकौड़े ज्यादा खा लिए, तो जो फैट की एक्सेस होगी वो विटामिन ए जो है वो उसको आपके बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो आपको जब पॉटी होगी या कुछ ऐसा कुछ होगा तो उसके अंदर वो निकल जाएगा, उसी दिन का उसी दिन निकल जाता है। इसलिए विटामिन ए को जरूर बारिश में खाना चाहिए, यानी कि पकौड़ियाँ खानी चाहिए। बहुत अच्छी चीज है भाई। हमारे हिंदुस्तान में जो है ना, हमने बताया कि जो हमारा इंडिया है उससे अच्छा खाना मुझे पूरी दुनिया में नहीं लगता जो सेहत के साथ में, लज्जत के साथ में सेहत रखता हो। अच्छा, अगर कोई एक सेहतमंद आदत हमें अपनानी हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो आप क्या बताएंगे? दो बताऊंगा मैं। अरे दो बताइए। तो सुबह जल्दी उठिए सुबह जल्दी उठिए और जल्दी जो है वो एक्सरसाइज करिए और कुछ खाना जरूर खाइए थोड़ा नाश्ते की तरह से। और शाम को जो है वो आप सूरज ढलने के आसपास, यानी हम घड़ी में अगर कहते हैं तो 8 से पहले बेहतर है 7 बजे, इससे पहले डिनर कर लिए। 90% लोग बीमार वो हैं जो बहुत रात में घर वालों पर भी एहसान करते हैं, कह रहे भाई रात में दुकान से देर से आ रहे हैं तो 11 बजे रात में तो खाना खाया, भूखे रहे। बिल्कुल और भूखे रह जाइए, दूसरे दिन नाश्ते में खाना खा लिए, लेकिन रात में स्किप कर दीजिए। अच्छा। लेकिन वो काम ना करिए कि आप रात में खाना खा करके फौरन सो जाएं। जी जी। तो वो फिर आपकी डाइजेशन को बहुत नुकसान करता है और वो उसका फायदा जो है फार्मा इंडस्ट्री को हो रहा है, आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है। खाने की हमने बात की, सेहत की बात की, खाना कैसा चाहिए ये तो पता है, लेकिन खाना खिलाना भी एक आर्ट है और जैसे कहते हैं, और उसमें खुलूस और मोहब्बत का क्या रोल है? देखिए मैं जब लेक्चर्स लेता हूँ अपने उसमें वहाँ जाने के लिए तो बहुत से बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ या मैं बताता हूँ तो उसको तो बहुत ही चीज़ें बताते हैं। तो उनको एक चीज़ मैं उनको ज़रूर बताता हूँ प्राइमरी क्लास में, खास करके जो पहला मतलब फर्स्ट ईयर जो होता है तो पढ़ाते हैं, तो उससे बताता हूँ कि मैं उनको बताता हूँ भाई खाना पकाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप मीठा पका रहे हो चाहे नमकीन पका रहे हो, है ना। तो उसमें आप बता सकते हैं क्या 2 इंग्रेडिएंट होना चाहिए? मेरे 2 अशिया बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं आप प्लीज। अच्छा तो चलिए मैं बता देता हूँ, चूंकि रेडियो प्रोग्राम इसमें वक्त कम है तो ज्यादा क्विज नहीं खेलते हैं। मैं फौरन बताता हूँ कि हर खाना पकाने के लिए, चाय भी बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट जरूरी हैं, एक आपका दिल, दूसरा दिमाग। क्या बात है, क्या बात है। तो यानी दिल से आप उसको पकाइए जी, यानी जितनी शक्कर डालनी उतनी शक्कर डालिए, जितनी पत्ती डालनी उतनी डालिए, जितनी दूध की जरूरत उतना करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अच्छा बनाने के लिए सब चीज बहुत सी डाल देते हैं जी, तो बहुत खराब हो जाती है। वहाँ पे बात मिकदार की आ गई। हाँ मिकदार की, वहाँ पे उन्होंने कहा कंजूसी की नहीं इसका वो नहीं करना, इतनी नहीं, दूध कम डालो, वहाँ पे बात तासीर किया जाएगी जी, उसकी वो तासीर नहीं रह जाएगी। तो इसलिए जो है कुछ भी आप पका रहे हैं जी तो उसको दिल और दिमाग जो है वो पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और जब उतना पकाएंगे तो आप जाहिर खातिरदारी भी अच्छी कर पाएंगे और हर आदमी चटखारे लेकर के उंगलियां चाटता हुआ खाएगा और उस दिन से ज़्यादा दूसरों को जाके तारीफ करेगा कि भाई वहाँ खाया था वो बहुत अच्छा। उसमें एक रिस्क भी होता है बहुत जी। अगर आपने किसी मेहमान को खिला दिया, अच्छी बिरयानी खिला दी मसलन, तो आपको बार बार कहेगा वो शायद वो बिरयानी आपने पकाई तो फिर से खिलाइए जी जी जी, ये रिस्क बढ़ जाता है उसमें। इस बात पे एक मुझे शेर याद आ गया, शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। क्या कहना बहुत अच्छा शेर। हर इंसान अपनी किस्मत का खाता है बिल्कुल किसी के दस्तरखान पर। तो आप दस्तरखान बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ मेरे ख्याल से अगर सजाते हैं तो उसकी एक उस जायके तो अपने आप उसमें आ जाते हैं। सर अब हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड पे आ जाते हैं। वैसे उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत मुख्तसर सा है कि अगर कोई आम इंसान शेफ बनने की ख्वाहिश रखे तो उसमें उसका क्या मुस्तकबिल है और उसे क्या करना होगा? ये बहुत शॉर्ट में मैं आपसे बोलूं। देखिए शेफ बनने का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही जो है ना
तो वो जब आप कभी जाए ना, आजकल होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं जी, तो उसके अंदर कई चीज़ें उसमें शामिल हैं। फ्रंट ऑफिस है, सर्विस है, एफएमबी जिसको कराते हैं वो, ये है, हाउसकीपिंग है। तो चूंकि अब लोगों का जो सफ़र बढ़ रहा है, एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते हैं, तो ये तो बेसिक नीड है। यानी आपको रहेगा किसी होटल में जाके ठहरेगा तो अच्छा होटल होगा, तो वहाँ खाना भी खाना है उसको। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं कि इसमें मुस्तकबिल इसका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है क़यामत तक भी खाने का काम ख़त्म नहीं होना है। बिल्कुल है ना, हो सकता है बाहर जाते होता है, कई लोग जाते हैं तो कहीं कुछ लगता है तो ठेले बाहर लगे होते हैं जी, यानी कि मतलब इसमें काफी बहुत अच्छा स्कोप मुस्तकबिल है, हमेशा रहेगा। और वो चूंकि अब वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग काम करने लगे तो इसलिए बाहर के खाने की जरूरत ही पड़ गई है। जी जी, बहुत सी चीजें हो गई तो अच्छा चलिए फिर हम क्योंकि वक्त कम है तो हम आ जाते हैं अपने रैपिड फायर राउंड पे। जी जी। सर इसमें हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका बस एक या दो अल्फाज में, लफ्ज में आपको जवाब देना है। सबसे पहला सवाल है, आपकी बचपन की पसंदीदा डिश? बिरयानी। बचपन से पसंद है। हाँ। बहुत खूब। और उस डिश का नाम बताइए जो आपको अब तक बनाने में सबसे मुश्किल लगी। थोड़ा सा सेवइयाँ टफ लगती हैं क्योंकि मुझे पसंद कम है। क़िमामी सेवइयाँ? नहीं, सेवइयाँ क़िमामी तो अच्छे बना रहे थे, जो उस तरह की होती है ना सेवइयाँ, मुझे सेवइयाँ खाना पसंद नहीं, तो इसलिए शायद पकाने में थोड़ा टफ लगती है। सवाल ये भी था रोजाना की एक सेहतमंद आदत, तो वो आपने बता ही दी। और हमारे किचन में जो एंटीऑक्सीडेंट का पावरफुल सोर्स है, फलों में एक कोई बताइए। देखिए फल सीजनल होते हैं, कोई एक नहीं बता सकता मैं। जी जी। हर सीजन का अपना एक फल है। इस मौसम का बताइए। इस मौसम में तो आजकल आपके सामने केला आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, अमरूद आ रहा है। जी जी। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। और सब्जियों में अगर आए इस मौसम, सब्जियां इस मौसम में थोड़ी कम आती हैं, लेकिन फिर भी जो सब्जियां आ रही हैं उसके अंदर जो आलू, तो देखिए सब्जी में मैं उसको सब्जी नहीं मानता हूँ। देखिए स्टार्च है, वो तमाम चीजें सब्जी में वही है कि भिंडी है, लौकी है। अच्छा। और पम्पकिन एक ऐसी चीज़ है जो कद्दू जिसको कहते हैं जी। ये 12 महीने चलता है और पम्पकिन बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक सब्जियों में जो ना सड़ने वाली सब्जी है वो पम्पकिन है। और इसके बीज भी बड़े फायदेमंद। उसके बीज जो है वो दिमाग को बहुत मुफीद है, लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा शायद वो अंडररेट किया जाता है क्योंकि हम लोग के उसमें करने में। लेकिन पहले जो है वो लोग लेके जाते थे, ससुराल जा रहे हैं, लड़की के घर जा रहे थे, उन्होंने कद्दू ले लिया और सर पे रखा, लेके चले गए। तो अगर उसको कद्दू एक ऐसी चीज़ है विदाउट फ्रिज आप उसको कई महीने स्टोर कर लेंगे। जी। और कोई अगर एक मसालों में, जैसे कि हम मेथी को सुनते हैं नाम और बहुत सारे ऐसे मसाले सुनते हैं, तो मतलब जो पिसे हुए मसालों की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो खड़े मसालों में कोई एक, देखिए सबसे पहली बात जो, हाँ, जितने भी खाने बनते हैं जो सैवर डिशेस कहलाती हैं, यानी नमकीन खाने, उसमें नमकीन खानों में आपको नमक को बहुत संभल करके इस्तेमाल करना है। जी। क्योंकि नमक में जो है वो सोडियम होता है। किसी खराब इलाके का नमक आपको आ गया तो वो आपको बीमारी में बहुत डाल देगा। इसलिए तो क्या सेंधा नमक बहुत अच्छा है किसी अच्छी कंपनी के लिए ना। वो तो कहते हैं आयोडाइज है, ये है वो सब। वो खड़ा नमक आता है जो पहले हम लोग खाने में पकता था ना, खड़ा क्रिस्टल वाला नमक। जी जी जी। तो आई थिंक दैट इज मच बेटर देन एनी नमक। मैंने सुना है कि उसको मिक्स करके खाना चाहिए। कोई भी चीज जो पिसी आपके हाथ में आती है ना, तो उसका भरोसा नहीं उसमें क्या क्या है। जी। और ये खड़ी चीजें अगर आपने उसको खुद पीसा है तो वो काफी आपके लिए एतमाद की चीज है कि आपने कर लिया। सुबह नहार मुंह का सबसे पहला सेहतमंद ड्रिंक? नहार मुंह के लिए आप कोई फ्रूट से ही अगर नाश्ता करना शुरू करते हैं तो मैं उसको रिफर करता हूँ। अगर बात करूँ मतलब पीने में, जैसे लोग सबसे पहले सीधे चाय उठ के पीते हैं, तो चाय को आप सेहतमंद मानेंगे क्या? नहीं, चाय तो भी हम लोगों में बहुत पुरानी आदत नहीं है। हमारी जिंदगी बहुत पुरानी है और चाय पीना तो हम लोगों ने 100-150 साल से ही शुरू की है। जी जी। शुगर के लिए कोई एक बेहतर इंग्रेडिएंट हमारे किचन से, शुगर कंट्रोल करने के लिए मेथी जो आपने बात बताई थी ना जी, तो उसको मेथी को एक सबसे बड़ा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपके नाश्ते के लिए बहुत अच्छा जी, जो सस्ता भी अच्छा भी लेकिन थोड़ी मेहनत है। स्प्राउट्स होते हैं ना, जिसमें आप चने हैं, मूंग है, गेहूँ है और मेथी भी रख लीजिए। इन तमाम चीज़ों के स्प्राउट्स बना लीजिए। 3 दिन में स्प्राउट्स निकलना आ जाते हैं। किसी पे आप देखेंगे अगर आपको नहीं आते हैं तो आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम हो जाए कैसे। और ज़्यादातर लोग जहाँ पे पुराने हैं उन्होंने स्प्राउट्स निकालना, अंकुर निकालना, तो जब वो अंकुरित वो खाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मुफीद है। और पीने की चीज़ में ये है कि अब कुछ भी अगर आपने मान लीजिए जैसे सपोज कोई आपने खीरा ही खाया तो उसमें पानी है तो पानी पीजिए, अच्छा पानी, साफ पानी पीजिए। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतनी परेशानी हो जाएगी। हमारे जिस्म आदी हो जाता है ना उन चीज़ों को, जैसे चाय के लिए वो कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो गर्म पानी में जैसे बताया मुख्तलिफ किस्म की चाय पीते रहे, बगैर दूध की चाय पीते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस एक छोटी सी बात और, इसी तरह से ब्लड प्रेशर के लिए किचन में कोई एक? ब्लड प्रेशर अपने आप में वो एक अलामत है। बुखार है, ब्लड प्रेशर है, दर्द होना है, ये बीमारी नहीं है। तो पहले तो ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए क्यों हो रहा है।
ब्लड प्रेशर मतलब दिल की खराबी से भी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर किडनी की खराबी से भी हो जाएगा, जी। ब्लड प्रेशर जो है हमारे मतलब लीवर की खराबी से भी हो जाएगा। तो इसमें एक कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बताई जा सकती, जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। पहले हमें कॉज जानना होगा ये ब्लड प्रेशर क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने एक कीमती वक्त दिया। सेहतनामा में आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान थे लखनवी जायकों के नवाब और यूनानी तिब के माहिर शेफ डॉक्टर इज्जत हुसैन, जिसे हमने गुफ्तगू की सेहत और जायके दोनों के बारे में। आपको हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।